जय हिंद दोस्तों, क्या ये जेएसयू जवान के साथ भेदभाव नहीं है? क्या ये न्याय है या अन्याय? आपके विवेक के ऊपर छोड़ रहा हूं। कल एक ऐसा एक्स पर एक ट्विटर डाला और उनका नाम है कर्नल मुकुल साहब। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आखिर सेना के अंदर ये क्या है, जेएसयू जवान की अनदेखी क्यों हो रही है। उन्होंने कल अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने इस बात का दावा किया कि किसी को लगता है ये गलत है तो हमसे बात कर सकता है। मैं ऐसे एविडेंस रखूंगा सामने। और वो कौन से एविडेंस की बात कर रहे हैं कल उन्होंने शेयर किया, पहले इसको मैं हिंदी में रूपांतरण करके आपको बताऊंगा, फिर इसके ऊपर उन्होंने और क्या कहा है आप सुनकर चौंक जाओगे। सशस्त्र बलों में यानी सेना में जेएसयू वार और समकक्ष के खिलाफ भेदभाव। उन्होंने कहा है जेएसयू वार और उनके इक्विवेलेंट है उनके साथ भेदभाव हो रहा है। कल मैं किसी के साथ दिल्ली के एक सर्विस अस्पताल में गया, यानी कल उन्होंने दिल्ली के एक हॉस्पिटल में विजिट किया। मैंने देखा कि अस्पताल के रिसेप्शन पर, जहां रिसेप्शन पर हमारा यानी जो पर्ची बनती है उस पर देखा कि जेएसयू जवान को यह साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जा रहा था कि उनके माता पिता वास्तव में उन पर निर्भर थे। जिनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह बहुत घटिया था। मैं ये देखकर सचमुच हैरान रह गया कि आखिरकार हम अपने ही सैनिकों से किस तरह निपट रहे। मैंने पाया कि वहीं प्रतिबंध अधिकारियों के आश्रितों पर नहीं लगाया जा रहा था। साहब ने सीधा सीधा कहा है कि जब मैं रिसेप्शन पे गया तो वहां पर हमारे ही जवान अपने भाई जवान से पूछ रहे हैं क्यों आपके माता पिता आपके ऊपर आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, क्या आपको जो सर्टिफिकेट या फॉर्मेलिटी चाहिए उनको अभी चाहिए। माना के कानून है, उन्होंने कहा है माना के कानून है लेकिन सबके लिए होना चाहिए। और वहीं पर उन्होंने दूसरी बात कहा, इसलिए इसको कंपैरिजन में डाला। मैंने पाया कि वहीं प्रतिबंध अधिकारियों के आश्रितों पर नहीं लगाया जा रहा, वहीं पर सेना का कोई अधिकारी आ रहा है, उसके जो डिपेंडेंट है वो भी अधिकारी से ही रिटायर्ड हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। तो उन्होंने बोला इस बात का दुख है कि मामला सेना को संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे इस तथ्य की याद दिला दी कि यह भेदभाव केवल जेएसयू वार के खिलाफ है और अधिकारियों, विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को सब कुछ थाली में परोसा जा रहा है। उनके माता पिता वास्तव में उन पर निर्भर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके उनके साथ उचित सम्मान यानी बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी की जाती है और उनकी निर्भरता के बावजूद उन्हें सब कुछ प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा है, ये सीधा सीधा कहा है, मेरे पास उनकी निर्भरता के बावजूद मुझे ऐसे कई वरिष्ठ अधिकारियों का विवरण मिला है जिन्होंने अपने माता पिता जो वास्तव में अच्छी कमाई कर रहे थे उनका इलाज सेवा अस्पतालों में, सेना के अस्पतालों में करवाया। न कि केवल इलाज करवाया बल्कि माता पिता के लिए एलटीसी का भी दावा किया है। अतीत में हमने सबसे खराब स्थिति का अनुभव किया जब एक पूर्व वायुसेना प्रमुख को भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। क्या हम अब भी वही दोहराना चाहते हैं? कृपया निर्भरता से संबंधित नियमों को समान रूप से लागू करें, चाहे अधिकारी हो या जेएसयू हो या एनसी हो, कोई कनिष्ठ हो या वरिष्ठ हो। चाहे मैं सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ पिछले ऐसे मामलों का विवरण प्रदान कर सकता हूं जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आश्रितों को न केवल सेवा अस्पतालों में वीआईपी उपचार दिया गया था बल्कि उन्हें एलटीसी दावों तक की सुविधा दी गई थी। मुझे यकीन है कि मुझे ऐसे सभी दस्तावेज और विवरण इस प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए मजबूर न किया जाए। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल समानता की बात है, ये इक्वालिटी की बात है और सम्मान की बात है। यदि हमारे सेना के अंदर और वैसे भी चाहे किसी की पेरेंट्स हो हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे किसी की बच्चे हो हम सब फैमिली हो उसका सम्मान करते हैं। और इन्होंने सीधा कहा नियम कानून तो नियम कानून सबके लिए होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और उनकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही, चाहे जेएसयू है चाहे जवान है चाहे अधिकारी, सबके लिए बराबर होना चाहिए। न कि ऐसा करें कि जेएसयू जवान वहां परेशान हो रहे हैं और दूसरे को एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती है, वहां उनके मन में क्या सवाल आता है। इस सवाल के ऊपर एक उन्होंने कहा यदि किसी को इसके बारे में गलत लगता है, साहब ने कहा, तो मैं ऐसे दस्तावेज इस प्लेटफॉर्म पे भी डाल सकता हूं, मुझे मजबूर ना करें। तो ये आप समझ सकते हो एक अच्छी ये एडवाइज है, एक अच्छी पहल है जिन्होंने इस मामले को संज्ञान में लाया। धन्यवाद दोस्तों, आप अपने कमेंट्स